Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, चाहे 1000 करोड़ है, कैसे एआई आपके बिजनेस को सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर और लाइफ को सिंपल कर सकता है। तो 20 दिन के अंदर में आपने लिटरली अपनी एग्जिस्टिंग ईआरपी को रिप्लेस कर, मैंने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया है। पहले क्या था कि हम ईआरपी के हिसाब से अडेप्ट होते थे, अब वो टाइम आ गया है कि ईआरपी हमारे हिसाब से अडेप्ट हो। वाओ, आपका ना पहला स्टेप से चालू कीजिए कि आप क्लाउड में गए और आपने क्या काम किया, पहले बताइए। क्या मेरे कोई भी एम्प्लॉय कोई भी नया फीचर का डिमांड हो, मुझे उसको आके यहाँ पे खाली पोस्ट करना है और रन करना है, दैट्स ऑल। काम अपने आप हो ये दिखा सकते हैं आप। ये जो एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है लाइफ में, ये तो आप उस कॉन्सेप्ट को नेगेट कर दे रहे हैं कि आप एक कस्टमर भी बनो, एक वेंडर भी बनो और मेरे हर एक एम्प्लॉय का रोल अदा करो। फिर मुझे गैप एनालिसिस बताया कि यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ उसे ये बोलना था कि एग्जीक्यूट एंड मेक इट ऑल राइट। अमेजिंग। जितने भी एआई कंसल्टेंट आए हैं, नया एक ऑक्यूपेशन आया है जहाँ पे लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, आप उनको भी बंद कराना चाह रहे हैं? मैं उनको बंद तो नहीं कराना चाह रहा हूँ, सॉरी। तो 3 फीचर्स आप बताइए इसमें जो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन बना के, यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बन गया है। इसका अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है नेक्सस का जो मैंने बनाया है? सर ये फ्री में मत दीजिए सर। हेलो, एक और फेस टू फेस, और इस बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम रियली होपफुल कि आप लोगों को पसंद आएगा। ऑफ लेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज आपने देखा होगा कि मैंने एआई, एल्गो ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, इन सब पे बहुत बातें की। एंड आई थिंक तकरीबन लास्ट 4, 5, 6 वीडियोज़ जो है ना, उन वीडियोज़ ने मेरे माइंड को एकदम अलग तरीके से झंझोड़ दिया है। लॉट ऑफ थिंग्स that can be done using AI, things like creating your own second brain and etc. बहुत कुछ, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो you know all the videos and I'm sure you must have seen all the videos. मैं ना इस लर्निंग को ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, और केवल फाइनेंशियल मार्केट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होके कैसे एआई से हम अपने निजी जीवन में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे हमारा वर्किंग लाइफ है, उसमें हम कैसे अपना लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं, इस पे मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। और मेरे साथ जो मेरे मित्र जुड़े हैं, मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और हम लोग आज बहुत ही फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं। इस कॉन्वर्जेशन में हम उनसे इतना ज़बरदस्त नॉलेज लेने वाले हैं कि आप चाहे किसी भी स्केल का बिजनेस करते हो, चाहे आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, चाहे 1000 करोड़ है, कैसे एआई आपके बिजनेस को सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर और लाइफ को सिंपल कर सकता है, राइट। इन्होंने 20 दिन के अंदर में ये पूरी जर्नी अपनी एआई वाली जी है, और आप देखोगे तो अमेज हो जाओगे। और ये 20 दिन की जर्नी ना मोटा मोटी 1 घंटे में हम कवर करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। सो लेट्स वेलकम माय फ्रेंड आनंद। हेलो जी। थैंक यू विवेक फॉर द हॉस्पिटैलिटी। मतलब आपके साथ ना ऐसा लग रहा है कि फॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अपने को थोड़ा इनफॉर्मल ही बात करना होगा। इनफॉर्मल बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई वी लाइक यू द वे यू आर, विच इज़ मोर इनफॉर्मल, विच इज़ मोर फन, ओके। और हम लोग मस्ती में बात करते हैं ना कि विवेक और आनंद, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, विवेकानंद। सो 1 घंटा ना एकदम डीप मस्ती के साथ लोगों को सिखाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ माई लर्नर्स आर वेरी हंग्री फॉर न्यू लर्निंग्स, राइट। एंड व्हाट आई सॉ विच यू हैव बिल्ड इज जस्ट अमेजिंग, राइट। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब आप मुझे दिखा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं while we go through this learning journey. Yeah, before that, Anand, I want to just tell people one thing. Anand comes from a family which is financial market background. Although Anand industrialist है, but इनके पूर्वज नहीं, पर इनके दादाजी जो हैं वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में बहुत बड़ा नाम उस समय हुआ करते थे। एंड उसके बाद ऑब्वियसली उनकी फैमिली में कुछ लोग शेयर बाज़ार में रह गए और कुछ लोग आनंद टाइप के जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो आपके अंदर शेयर बाज़ार का खून है? मेरे अंदर वो इन्वेस्टमेंट वाला खून तो है ही। अच्छा, क्योंकि आप इन्वेस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। मैं इन्वेस्ट करते रहता हूँ, और उसमें थैंक्स टू यू ऑल्सो, आपसे भी काफ़ी प्रेरणा मिलता रहता है मुझे।
हम सब कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को इंस्पायर करने की। आनंद, तो आनंद आपके बारे में थोड़ा जानेंगे फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, बट ऑब्वियसली यू आर फोकस मोर ऑन योर बिजनेस, तो लेट मी नो मोर अबाउट यू, एवरीथिंग यू वांट टू शेयर, एंड देन वी गेट इनटू दिस एआई वर्ल्ड विथ यू। श्योर। तो मैं मेरी स्कूलिंग ऊटी से हुई थी, मैं बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन कैलकाटा से ही किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन में कर नहीं पाया क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था एंड आई वाज बेड रिडन फॉर अबाउट 4 years। तो 4 साल मैं बेड में था। उसके बाद मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया मेरे डैड के साथ। हम लोग स्टील फैब्रिकेशन और गैल्वनाइजेशन में हैं एंड हम प्राइमरीली मोबाइल टावर्स बनाते हैं, पावर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, रेलवे के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो 2005 से मेरी जर्नी बिजनेस में चालू हुई थी। मेरे माँ बाप तो अब नहीं रहे, बट घर पे अभी मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अमेजिंग। और एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं लोगों को और देता हूँ कि आफ्टर द एक्सीडेंट, ऑब्वियसली बहुत ही फियर्स एक्सीडेंट था, ही सर्वाइव्ड, ऐसा आप मान लीजिए। ही पुट ऑन लॉट ऑफ वेट आफ्टर दैट। आई मीन आप मैक्स में कितने हुए थे? मैं 150 किलो का हो गया। 150 किलो आप हो गए थे। और पिछले 3 महीने में आपने कितना वेट रिड्यूस किया है? मोर देन 30 kilos। मोर देन 30 किलो। 6 महीने में मैंने रिड्यूस किया। 6 महीने के अंदर में। और वो जर्नी चालू है। आनंद ने मुझे पहले ही बोल दिया कि यू आर गोइंग टू फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम मी। इसके कारण मैं भी पीछे लग गया हूँ कि नहीं भैया, इसको अपने लेवल तक तो नहीं आने दूंगा। अभी मेरा टारगेट है कि मैं खुद भी फिट हूँ और अपने दोस्तों को भी फिट करूँ। Yes, and I mean, in a very casual manner, we all are getting inspired from you that we remain fitter. तो एक और रीज़न है आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने का, to get इतना सारा इंस्पिरेशन from Anand. He is just amazing in what he has done. Hello, my name is Vivek Bajaj. I have more than 20 years experience in stock market, and I can suggest you, if you are serious about stock market, download Stockage app. It will really help you in your journey of wealth creation from stock market. And constant learning, constant new thing, अपने आप को चैलेंज करना, this is what you are. इसीलिए शायद आपने एआई के साथ में वो कर दिया जो एक आम आदमी नहीं करता, उसको कैजुअली ले लेता है। सो ग्रेट, वेलकम टू दिस फेस टू फेस फैमिली। और अब चालू करते हैं। आपकी एआई की जर्नी चालू कैसे हुई? क्या कब कीड़ा काटा ये? तो आप समझ लो 15 जून तक मुझे एआई सिर्फ एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए या मैसेजेस ड्राफ्ट करने के लिए, ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए मैं यूज़ किया करता था। वही $20 वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा था एंड आप समझ लो उसके अलावा ज़्यादा कुछ करता नहीं था। ये किसकी बात करें? क्लॉड $20? क्लॉड, जेमिनाई एंड चैट जीपीटी, अब तीनों ही यूज़ करता था। सबका सब्सक्रिप्शन ले रखा है लास्ट 6 महीने से। अच्छा, नाइस। और मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया देखता था, ट्राई करने की इच्छा होती थी, बट इट वाज लिमिटेड टू ईमेल ड्राफ्टिंग या कुछ थोड़े बहुत एक्सेल शीट्स में काम कर लिया, रिपोर्ट्स जनरेट कर लिया, डैशबोर्ड बना लिया, बस उतना ही। तो अब मुझे प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं वैसे राहुल जैन का भी कोर्स कर रखा हूँ, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम। उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स बनाने सिखाए, चलाने सिखाए, मैंने सिस्टम्स बनाए भी, बट वो सारे सिस्टम्स क्या है ना, गूगल शीट्स में रन कर रहे थे कहीं ना कहीं, और गूगल साइट से मैं देख रहा था। और उसके ऊपर एक आदमी डिपेंडेंट था हु इज़ कॉल्ड DME, तो MIS बेसिकली। तो उस आदमी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी। फाइनली क्या हुआ, एक दिन वो आदमी छोड़ के चला गया एंड मेरे सिस्टम्स थोड़े बहुत कोलैप्स हो रहे थे गूगल शीट में। मुझे लोग कंप्लेन करते थे कि सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मैं कॉन्ट्रैक्टर का हिसाब कैसे करूं। और मुझे उतना टाइम देने का इच्छा ही नहीं था, बिकॉज इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम टू रीचेक द सिस्टम एंड अगेन मेक इट ऑल राइट। तो मैं खाली उसको पोस्टपोन कर रहा था कहीं ना कहीं, कॉन्ट्रैक्टर को भी ऑन अकाउंट में पैसे दे रहा था कि भाई बाद में हिसाब कर लेंगे, बट इट वॉज समहाउ हिटिंग मी वेरी हार्ड। मैंने क्या किया, मैं क्लॉड में एक प्रोजेक्ट बनाया कि मुझे अब इसको ठीक करना है। Okay. और मुझे जानकारी कुछ नहीं थी। Okay. मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार क्लॉड में तुम एक काम करो, $100 वाले सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज $20 में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा यूज़ करता, उसके बाद वो बोलता कि आज का टोकन खत्म हो गया, अब 4 घंटे बाद आइए। राइट। तो बार बार लय टूट रहा था। मैंने $100 का सब्सक्रिप्शन लिया एंड नेक्स्ट डे आई वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड फॉर अ वेकेशन। तो मुझे मन में ये था कि भाई $100 मैं यूज़ कैसे करूँगा, मैं तो वेकेशन में जा रहा हूँ। सही बात है। तो मैं फ़्लाइट में था, माई वाइफ वॉज स्लीपिंग, एंड मैंने क्या किया, व्हाट्सएप में एक वॉइस टू टेक्स्ट ऑन किया। ओके।
और अपने आप को एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज करना चालू कर दिया, बोलना चालू कर दिया बेसिकली कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि मेरा प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मेरे बेसिकली CRM काम नहीं कर रहा है, इन्वेंटरी काम नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे किया जाए। तो मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में मैं सिर्फ बात कर रहा था। एंड आई एंडेड अप टॉकिंग, यू कैन से अ टेक्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट 12-13 pages. Wow. So that I sent, but it was not delivered because I was in the flight. Yeah. फिर मैं लैंड किया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैं थाईलैंड गया हुआ था। तो होटल चेक इन करने के बाद मैंने क्या किया, मैं वो सारे टेक्स्ट को कॉपी किया और क्लॉड में पेस्ट कर दिया प्रोजेक्ट में। पूरा वो इतना वो लंबा था एज इट इज मैं कॉपी करके खाली पेस्ट कर दिया। ओके। और उसके साथ क्या है ना, मेरे जो प्रेजेंट बिजनेस के मेरे जो डेटा फाइल्स थे जो गूगल शीट्स में क्रिएट किए गए थे, और मेरे वेबसाइट का डिटेल्स, मेरे लोगो, मेरे कंपनी के बारे में जो भी जानकारी थी मेरे एक फोल्डर में, मैंने वो फोल्डर भी दे दिया उसको। फिर क्लॉड स्टार्टेड वर्किंग। अब मैं बता देता हूँ, क्लॉड में डिफरेंट LLM हैं, सोनेट है, ओपस है, अभी फेबल भी चालू हुआ है। तो कोइंसिडेंटली फेबल भी था अवेलेबल दैट टाइम। ओके। एंड इट वॉज फ्री टू यूज टिल आई थिंक 7th जुलाई। तो मैंने फेबल पे काम करना चालू किया, क्योंकि मेरे पास तो सारे LLMs अवेलेबल हैं। जब सारे ही LLMs अवेलेबल हैं तो वाई नॉट चूज द बेस्ट वन। ओके। ना हाउ डू यू, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, डेफिनेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसमें भी कुछ खुद की सोच होनी चाहिए क्या कि मुझे कौन सा यूज़ करना है। बिकॉज नेचुरल थॉट प्रोसेस यही रहेगी कि अरे पैसा दिया है तो बेस्ट यूज़ करो ना। हाँ। बट लॉजिकली इज इट द राइट थॉट प्रोसेस? सो एनी रिसर्च वर्क अपने सोनेट से कराते हैं तो दैट इज नॉट राइट, वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। ओके ओके। तो यू हैव टू यूज ओपस 4.8 और फेबल ओके फॉर डीप रिसर्च वर्क। ओके। तो मुझे चाहिए था एनालिसिस, क्योंकि मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और नए सिस्टम को क्रिएट करना, तो ये सोनेट की बस की बात नहीं थी। ओके ये थी मिनिमम ओपस 4.8 या फिर फेबल के बस की बात। ओके। तो मैं फेबल और ओपस 4.8 यूज किया हूँ इसमें। श्योर। और मैंने उसको सारा डिटेल्स दे दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन फ्यू मिनट्स, प्रोबेबली 15-20 मिनट्स, उसने पहले तो मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे समझने के लिए कि मुझे चाहिए क्या, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एग्जैक्टली। एंड देन फाइनली इट स्टार्टेड क्रिएटिंग वन मॉड्यूल। मैं मॉड्यूल देख करके एकदम हैरान हो गया। आई वॉज लाइक, ये कैसे हो सकता है? मतलब वो मेरे बारे में इतना कुछ जान गया और इतने अच्छे से एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, जो कि मुझे लग रहा था मेरा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ये कितना टाइम लगा ये पूरा जर्नी में? जो फर्स्ट उसने एक आपको काइंड ऑफ पिक्चर दिया होगा। ये तो मैं क्लाउड में जैसे ही डेटा डाला, हाँ। उसके 1 घंटे के अंदर मुझे वो बना के दे दिया। अच्छा। तो 1 घंटे में जब एक मॉड्यूल बना के दे दिया, फिर मुझे तो खाली उसको ठीक करना था, टेस्ट करना था, और कहीं कोई प्रॉब्लम था तो उसको रेक्टिफाई करना था। श्योर। वो भी मैं उसी से करवाया। उस पर अपने आएंगे आगे। तो मैंने क्या किया कि मैं क्लॉड से सिर्फ बात कर रहा था। मुझे प्रॉम्प्ट नहीं आता, मुझे क्लॉड यूज करना नहीं आता था अंटिल 2 weeks बैक। आज भी मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे यूज करना आता है, मुझे क्लॉड से बात करना आता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। तो क्लॉड से अगर मैं बात कर सकता हूँ, और बात भी इतनी बातें करनी चाहिए, लोग बहुत सोच समझ करके अपने आप को एक सेंटेंस लिखते हैं क्लॉड को। मैं वो नहीं करता हूँ। Okay. मैं वॉइस ऑन करता हूँ और मुझे रिपीट भी करना पड़े, अच्छा ये नहीं, अच्छा वो नहीं, अच्छा ये, तो मैं ये भी बोलते जा रहा हूँ क्लॉड को। मतलब यू हैव टू बी गैरलेस। हाँ, क्लॉड इज वेरी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ओके ओके। एक ही बात को अगर मैं रिपीट किए जा रहा हूँ 2 बार 4 बार अलग तरीके से कर रहा हूँ तो डोंट माइंड। वो समझ जाता है Okay. कि वो मैं क्या चाह रहा हूँ उससे। एक्चुअली इट्स बेटर It's better if you talk more. if you talk more. अगर आप जितना इंफॉर्मेशन क्लाउड को दे सकेंगे, उतना सर्टेनिटी के साथ वो आपको रिजल्ट देगा। ओके ओके। और कहीं वो कंफ्यूज होगा तो डेफिनेटली उनके पूछेगा जो मुझसे। प्रॉम्प्ट होता है कि ये मैं आप उसको ये बोल बोलना देता हूँ, चाह रहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। श्योर तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछना चालू करता है श्योर टू बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। श्योर श्योर। तो ये करते करते एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ। अब मेरे अंदर में वो कीड़ा काट गया कि मुझे तो इसको अब ठीक करना ही है। तो मैं वेकेशन में 3 दिन के लिए था। उस 3 दिन में मैंने 4 से 5 मॉड्यूल पूरा बना डाला। 4 से 5 मॉड्यूल हम लोग आज देखेंगे भी आपने क्या क्या बनाया। पहली तो बार ऐसा फील हो रहा था कि मुझे वापस कैलकाटा आने की जल्दी थी टेस्ट करने के लिए। थाईलैंड। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी वाइफ तो मुझसे नाराज थी ही या कि आप
हॉलीडे में ये कर रहे हो, तो दिन भर शॉपिंग करते थे, उसको चीजें दिलाता था और रात में बैठ करके मैं क्लाउड से बातें करता था. अच्छा, दिस ऑल यू आर डूइंग ऑन फोन? सो आई वाज रिकॉर्डिंग ऑल द टेक्स्ट ऑन फोन. Okay. वेयरएज मैं क्लाउड कोवर्क में काम कर रहा था. तो कोवर्क खाली डेस्कटॉप में काम करता है. क्या डिफरेंस है कोवर्क और नॉर्मल क्लाउड? नॉर्मल चैट क्या करता है, आपको एक रिजल्ट बना के दे देता है. राइट. ठीक है. कोवर्क क्या करता है, आपके लिए काम भी करता है कि आप चाहें कि आपके लिए ये जो बनाया है उसको अपलोड कर दे, HTML फाइल को, आपका डेटाबेस रेक्टिफाई कर दे, वो सारा चीज़ कर देगा. अच्छा. वेयरएज चैट क्या है, आपको एक आउटपुट ला करके वहीं दे देगा, फिर आप उसको पेस्ट करो या आप उसको अपलोड करो, ये उसके लिए है. फेयर इनफ. तो चैट से मैं बात करके चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लेता था और फिर कोवर्क को दे देता था काम करने के लिए. राइट. एक मिनट दोस्तों, दिस इज ऑल 20 days ऑफ एक्सपीरियंस. ये कोई IITian नहीं है, पढ़ लिख के इन्होंने इसके ऊपर में थीसिस बना रखा है. ठीक है, हो सकता है इनकी कुछ बातें में आपका भी एक ओपिनियन हो कि नहीं ये तो ऐप में हो जाएगा ये काम, ये तो कोवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है. हो सकता है, बट आज के रेट में 20 दिन का लर्निंग से जितना ये प्रोड्यूस किया वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो आप कमेंट दे सकते हैं, बट आप ये भी कंसिडर कीजिए कि ये भी लर्नर ही हैं अभी इस फील्ड के. मैं तो इनफैक्ट बोलना चाहूँगा कि मुझे आज भी कुछ नहीं आता है. जो आता है वो क्लाउड को ही आता है. मैं तो खाली क्लाउड को बताया मुझे चाहिए क्या और मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है. ठीक है, कंटिन्यू करते. तो ये बनाना चालू किया. उसके बाद मैं देख रहा था कि मेरे फैक्ट्री में अब मुझे इंटरेस्ट आ गया था कि भाई फैक्ट्री में और क्या क्या काम गूगल शीट पे होता है, खाता पत्तर पे होता है. मैंने वो सारी चीज़ों का लिस्ट बनाना चालू किया. फॉर एग्जांपल आज अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, अपने बहुत सारी चीज़ होती है जो रिन्यूअल होता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, इंश्योरेंस रिन्यू करना होता है, AMCs होते हैं, कैलिब्रेशंस होते हैं हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के. उस सब का एक ठो प्रोग्राम होना चाहिए कि वो टाइमली रिन्यू हो जाए. उसके लिए एक रिमाइंडर सेट होना चाहिए और एक कंसर्न्ड आदमी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उस सब चीज़ के लिए. तो वो सारी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है. इंटरेस्टिंग. और इतने सारे रजिस्टर्स होते हैं. आज हम सर्टिफिकेशंस के नाम पे ISO 9001, 14000, 45,000 सब लेके रखते हैं. राइट. बट उन सर्टिफिकेट्स के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं Right. डाउन द लाइन, जो आप अगर एक्चुअल में देखोगे तो प्रैक्टिकली कोई के लिए संभव नहीं है वो सारे को मेंटेन करना. राइट. हर एक कंपनी में वहाँ कहीं ना कहीं गैप्स हैं. राइट. तो मैंने ये बात भी क्लाउड को बोली, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं ऑडिट करने के लिए एंड दे वांट टू सी ऑल द सिस्टम्स. तो अगर मुझे दिखाना है तो मेरे पास सारा चीज़ अप टू डेट होना चाहिए और सब चीज़ तरीके से मेंटेन्ड भी होना चाहिए. तो ये प्रॉब्लम भी जब मैंने क्लाउड को बताया तो क्लाउड ने उसका भी एक समाधान निकाल दिया और मेरी सारी चीज़ें आज के दिन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर में प्रॉपर्ली मौजूद है. वाओ. देखिए, चालू करें. आपका ना पहला स्टेप से चालू कीजिए कि आप क्लाउड में गए और आपने क्या काम किया, पहले बताइए. सो मैं क्लाउड में गया तो सबसे पहले तो मैं क्लाउड को बोला कि मुझे करना कैसे है. मैंने चैट से बात की पहले. ठीक है. तो चैट ने मुझे कुछ कुछ इश्यूज बताए और कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए. फिर चैट ने ही मुझे कहा कि आप कोवर्क में बनाओ ये चीज़. ओके. तो मुझे तो मालूम नहीं था. मैं कोवर्क में गया, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया. प्रोजेक्ट का नाम है नेक्सस. नेक्सस मतलब सारी चीज़ें जो एक तरफ जाकर के मिलती हैं. तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम वो दिया बिकॉज कंपनी की सारी चीज़ों को मुझे एक तरफ लेके आना था और एक बाकायदा ERP बनाना था. ओके. ओके. तो मैंने नेक्सस बनाया. नेक्सस के अंदर मैं ये कोवर्क ऑन है Okay. और मैं यहाँ पे काम करना चालू किया ओके. कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है. और इसके साथ मैंने फोल्डर को अटैच कर दिया जो मेरा गूगल ड्राइव का फोल्डर था, ओके. जो मेरे हार्ड ड्राइव में फोल्डर था, ओके. और जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था टेक्स्ट के माध्यम से या कुछ भी, वो सारा मैंने इसको दे दिया था. बिकॉज क्लाउड को सब मालूम होना चाहिए बिफोर इट स्टार्ट्स जनरेटिंग द आउटपुट. एटलीस्ट उससे रिलेटेड सब कुछ मालूम होना चाहिए. ओके. ओके. तो यहाँ से मैंने चालू किया. अब क्लाउड बोला कि आपको बैकएंड क्या चाहिए. मैं बोला यार बैकएंड गूगल शीट में है अभी तो मेरा सारे डेटा. बट प्रॉब्लम क्या था कि गूगल शीट में जब डेटा हैवी हो जाता है तो वो बहुत स्लो काम करता है. दैट्स ट्रू. सो दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. तो मैं बोला लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है. तो बोला इसने कि आप सुपरबेस में एक अकाउंट बना लो. ओके. सुपरबेस को मेरे साथ कनेक्ट कर दो. Okay. मैं उसको मैनेज करूंगा. ओके. तो मैंने सुपरबेस में अकाउंट बनाया और सुपरबेस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया. Okay. वो सारा गाइडेंस मुझे क्लाउड ने दिया. सुपरबेस इज बेसिकली अ डेटाबेस. डेटाबेस. करेक्ट. जैसे SQL होता है. हाँ, ये SQL डेटाबेस ही है सुपरबेस. SQL डेटाबेस ही है लेकिन क्लाउड होस्टेड है. नहीं, ये होस्ट सुपरबेस में है बट इसके साथ क्लाउड का इंटीग्रेशन है.
क्लाउड का इंटीग्रेशन है, बट सुपरबेस इज अ क्लाउड बेस, हाँ, cloud based, डेटाबेस। तो आपका इंफॉर्मेशन दैट मीन्स आपने वहां पर स्टोर कर रखा है जी, और क्लाउड के साथ में उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो बरोबर ये हो गया बैक एंड। फ्रंट एंड के लिए ये मुझे HTML दिया। हाँ। मैं बोला HTML को मैं कहाँ डालूं? हाँ। तो इसने कहा कि आपका डोमेन नेम है indoease.com, आप वहीं पे एक सब डोमेन कर लो nexus.indoease.com, और वहां पे सब डोमेन को जहाँ पे मेरे वेबसाइट के फाइल्स होस्टेड हैं वहां पे आप इस HTML फाइल्स को डाल दो। ओके। मैं बोला यार मुझे तो ये सब आता नहीं है, डालना आप ही को पड़ेगा। तो इसने मुझे कुछ कुछ करने के लिए कहा था ताकि वो कनेक्ट कर सके। ओके। मैंने वो सारी चीजें की। गूगल में ये क्रोम में क्लाउड का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया। ओके। अब ये क्लाउड ही करता है। तो ऑनेस्टली अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं खाली लिखता हूँ क्लाउड को, और क्लाउड क्या करता है, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों बना करके उसको अपलोड कर देता है और मेरा प्रोडक्ट रेडी है। सो आपने कुछ बना लिया है, अब कुछ ऑब्वियसली कांस्टेंट बेसिस पे उसमें आपको नया फीचर चाहिए या नया कुछ भी चाहिए, तो आप क्लाउड को बोल देते हैं कि उसके अंदर में ये तो उसके लिए भी मैंने एक ऑटोमेशन बना रखा है। Okay. मैंने एक रिक्वेस्ट चेंज करके एक लिंक डाल दिया अपने नेक्सस के अंदर में। ओके। ओके। तो रिक्वेस्ट चेंज में क्या है, मेरे कोई भी एम्प्लॉय कोई भी नया फीचर का डिमांड हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिटिंग कुछ भी करना हो तो वहाँ पोस्ट कर देते हैं। वो पोस्ट करते ही मेरे पास अप्रूवल के लिए आ जाता है, मैं अप्रूव करता हूँ तो क्लाउड कोड एक तैयार हो जाता है मेरे पास। मुझे उसको आके यहाँ पे खाली पोस्ट करना है और रन करना है, दैट्स ऑल। काम अपने आप हो जाता है। ये दिखा सकते हैं आप? दिखा सकता हूँ। दैट विल बी ग्रेट। तो पहला स्टेप एक्चुअली आपका लेवल 1 जो है वो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, बट अभी आप लेवल 1 से अगर मैं आपको एक नंबर देना चाहूँ, वेयर हैव यू लेवल 1 से आप कहाँ पहुँचे हैं फ्रॉम योर, जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अपनी कंपनी का ERP बनाना है, तो अगर लेवल 1 to 10 का बात करें तो आप मैं कहाँ आपको पहुँचे? ये बताऊंगा कि लेवल 1 से मैं ऑलरेडी लेवल 10 तक पहुंच गया हूँ। पहुंच चुके हैं ऑलरेडी? जी। अब क्या हो गया है कि अब मेरे एम्प्लॉयज़ को भी काफ़ी मज़ा आने लग गया है। उन्हें भी अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट्स चाहिए। तो मुझसे वो सब फीचर की डिमांड करते हैं कि सर इसमें थोड़ा ऐसे कर दीजिए, ये सर्च ऑप्शन भी डाल दीजिए। तो मैं वो सब कर रहा हूँ अब, बट बेसिकली मेरा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर तैयार है एंड रनिंग है। सुपर्ब। तो 20 दिन के अंदर में आपने लिटरली अपनी एग्जिस्टिंग ERP को रिप्लेस कर दिया है। मैंने उसको टाटा बाय बाय बोल दिया है। हाँ। पहले क्या था कि हम ERP के हिसाब से अडेप्ट होते थे, अब वो टाइम आ गया कि ERP हमारे हिसाब से अडेप्ट होगा। वाओ दोस्तों, जो न्यूज़ चल रही है चारों तरफ ना, SaaS is gone। डेफिनेटली ये बात अगर इस लेवल के एंटरप्रेन्योर जो कलकत्ता में हैं और एक अपनी छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं, अगर उन्होंने 20 दिन में ये काम कर दिया है तो फिर आप सोचिए ग्लोबल IT कंपनीज जो SaaS प्रोडक्ट बना रही है उनका क्या होगा। बट खैर दैट्स अ डिफरेंट आर्गूमेंट एंड डिस्कशन सम अदर डे, बिकॉज AI के भी अपने चैलेंजेस हैं एंड नाउ इट इज़ गेटिंग वेरी प्रोमिनेंटली कमिंग आउट। बट उसको छोड़ देते हैं एक बार, लेट्स कम बैक टू यू। तो आई वॉन्ट टू क्विकली सी योर टूल, बिकॉज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि चलो प्रोसेस तो दिख गया, बट टूल कैसा दिखता। तो ये है मेरा नेक्सस। तो इसमें मैंने सारे मॉड्यूल्स बना लिए हैं। मेरे डैशबोर्ड्स हैं, मेरे अकाउंटेबिलिटी मॉड्यूल, CRM, एक्सपोर्ट, इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एसेट्स एंड मेंटेनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, रिन्यूअल्स एंड कंप्लायंस, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जिसकी मैं बातें कर रहा था अभी, फैमिली ऑफिस, कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल से मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे किस एम्प्लॉय के पास क्या व्यू करने के लिए मॉड्यूल होगा और वो क्या ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। मैं सारी चीज़ें यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ हर एक एम्प्लॉय का। सो वेदर आई हैव गिवन देम एक्सेस, वेदर आई हैव नॉट गिवन देम एक्सेस, व्हाट दे कैन डू बेस्ड ऑन व्यू, ऐड, एडिट, डिलीट, हर एक एम्प्लॉय का। बट अल्टीमेटली आनंद, ये कुछ चीज़ें तो इसने ऑटोमेटिकली आपको भी रिकमेंड की होगी ना कि तुम ये कर ले। हाँ, बिकॉज इतनी सारी बातें आपने तो क्लियरली नहीं बोला होगा कि मुझे एडमिन पैनल चाहिए, मुझे नहीं, डेटा ब्राउज़र चाहिए। मैंने इसको सिर्फ ये बोला कि मेरे इतने एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे HR लिस्ट में हैं, और मैं उन एम्प्लॉयज़ को इसमें डालना चाहता हूँ जिसके @indoease.com ईमेल एड्रेस हो, ओके, ताकि आउटसाइडर्स इसमें नहीं घुस सके। ओके। तो इसने वैसे ही प्लान किया। फिर मैं बोला मैं उनको डिफरेंट परमिशंस देना चाहता हूँ इस मॉड्यूल में घुसने के लिए, बिकॉज हर एम्प्लॉय के लिए हर चीज़ ओपन कर देना सही नहीं है। तो इसने मुझे गाइड किया
कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने वो डिसीजन लिया। वाओ। और यहाँ पे उसने टेम्पलेट भी बना रखा है कि रीडर ओनली व्यूअर, एचआर के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, तो वो कुछ चीज़ें सेट है ऑलरेडी कि अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो उसके पास खाली एचआर के मॉड्यूल्स देखने के परमिशंस होंगे और बाकी के कुछ कुछ के व्यू के परमिशंस होंगे एंड ऑल दैट। तो ये इसने खुद बनाया है ऑन टॉप ऑफ योर सिंपल रिक्वेस्ट। ऑन टॉप ऑफ माई सिंपल रिक्वेस्ट, नॉट एन इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट। हाँ, ये जो एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है लाइफ में, ये तो आप उस कॉन्सेप्ट को नेगेट कर दे रहे हैं। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कई बार प्रॉम्प्ट बनाना भी होता है तो क्लाउड को ही बोलता हूँ मुझे ये चाहिए तो इसका एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना दो, और फिर वो प्रॉम्प्ट बनाता है तो मैं उसको ही बोल देता हूँ अब एग्जीक्यूट भी कर दो। अमेजिंग अमेजिंग दोस्तों। ये अब देखिए, मैं क्या ना किसी IIT दिल्ली टॉपर या बॉम्बे टॉपर को लेके आता तो आप सब बात मान लेते हैं कि हाँ चाहिए। अब एक मतलब आम आदमी जिसने एबनॉर्मल काम किया है, कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा होगा कि ये ऐसे ही बोल रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आनंद को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और ही इज़ नोन फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग विच इज़ कटिंग एज। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गॉन, नाउ यू जस्ट नीड टू बी लॉजिकल एंड सिंपल लैंग्वेज विल वर्क थिंग्स फॉर यू। मतलब आप अगर दूसरे को अपना एक होता है ना, आप अगर दूसरे को समझा सकते हो आपको क्या चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा बात बोला आपने। अगर आप दूसरे को समझा सकते हो आपको क्या चाहिए, देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एंड मान कर आप जब काम बात कर रहे होगे इनसे, तो एक्चुअली आप ये मान रहे होगे कि मैं एक ह्यूमन है, उसी को मैं समझा रहा हूँ कि देख मेरे को ये चाहिए, जो कि हम करते भी हैं, राइट। हम कस्टमाइज CRM डेवलप करेंगे तो फाइनली तो जो बना रहा है उसको तो बताना पड़ेगा मुझे क्या क्या चाहिए, बट दैट पर्सन प्रॉब्ली विल हैव अ लोअर IQ। दिस इज लाइक अ वेरी हाई। और एक और चीज़ है विवेक, आई वुड टेल यू कि अपने जब कोई से बनवाते हैं तो उसका एक स्पीड होता है बनाने का, बट आपका भी एक लिमिटेशन होता है कि आप कितने दिन तक उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हो। आज आप एकदम फ्री हो और आप चाहते हो ये बने, बट ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन बाद भी आपके पास उतना ही टाइम होगा उस चीज़ को देने के लिए, बिकॉज अपने सब बिजनेसमैन हैं, अपने कोई ना कोई काम में बिजी रहते हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं अपने लाइफ में, एंड बेस्ड ऑन दैट वी समटाइम्स डोंट गिव इनफ टाइम। तो यहाँ पे क्लाउड के साथ क्या है कि मुझे आज टाइम है और मैं बैठा हूँ तो मुझे इमीडिएटली जनरेट करके दे रहा है रिपोर्ट, मैं इमीडिएटली चेक कर सकता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए मैंने बताया, अभी उसने दिया, तो मेरा दिमाग एकदम क्लियर है, मैं फोकस्ड हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं तुरंत चेक करके बता सकता हूँ कि वो सही है कि नहीं है और अगर उसमें कोई चेंजेस का दरकार है कि नहीं। एक छोटा सा चेंज कुछ करते हैं, चलो आपके टूल के अंदर में, ठीक है। आप कुछ भी बताइए जो क्या आपको करना लगता है। है कि लेटेस्ट में आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया और आप इसमें ट्राई करना चाहते हैं कि चलो इसमें डाल के देखते हैं। एक काम करिए, फ्रेंड्स डायरेक्टरी बनाइए, एक फ्रेंड्स डायरेक्टरी हाँ, बनाओ। दोस्तों की एक वो कुछ ऐसा बनाइए कि आपका जो सोशल नेटवर्क है, जो आपका फ्रेंड्स कम्युनिटी है, जो हम लोग उसको ही मैनेज करते हैं ना कि मेरे दोस्त, उनका बर्थडे, उनका एनिवर्सरी है, वो डेटा भी मेरे पास रहना चाहिए कहीं पे अच्छे तरीके से, जो तो आपका इसमें नहीं है अभी शायद। इसमें नहीं है, इसमें फैमिली ऑफिस है जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स हैं। हाँ, तो मैं उसमें एक फ्रेंड्स का डिटेल डाल देता हूँ। चलिए, जैसे बोलिए। ये फैमिली ऑफिस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फैमिली ऑफिस तो मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ ना आपका, जो उसमें फैमिली मेंबर्स का डिटेल है। नहीं, इसमें फैमिली मेंबर्स के डिटेल्स हैं, बट हाँ इसमें मैंने डाल रखा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह मैं डालूंगा अभी। ओह नाइस। सो दिस इज व्यूएबल ओनली टू द डायरेक्टर, नोबडी एल्स। ओके। सो इधर में हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके सारे डिटेल्स हैं, उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, Nice. ऑटोमेटिकली मास्क किया हुआ आधार है। या आपने उसको बोला क्या मास्क कर दे? हाँ, मैंने उसको बोला मास्क कर दो, वाओ so that if I click on it only it will show me, otherwise when I'm showing somebody वाओ it is private। वाओ। और ये है मेरे सारे बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह, जो फैमिली के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कभी ना कभी हमें चाहिए होते हैं, वो सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं। हमारे वीज़ा, हमारे वीज़ा के डिटेल्स वगैरह सब अटैचमेंट के साथ आप डाल सकते हैं। माय तो इट गॉड। रिमाइंड्स ऑल्सो कि कब वो एक्सपायर होने वाला है। और एस्टेट प्लानिंग अगर हम करते हैं तो वी कैन एक्चुअली ऐड आवर विल, POA, गार्डियनशिप, लॉकर, एग्जीक्यूटर, डिजिटल इंस्ट्रक्शन, ट्रस्ट, अदर्स, वॉट एवर, अलॉन्ग विद द फाइल, अलॉन्ग विद वॉट एवर केप्ट एट, मतलब मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ। Okay. ताकि मेरी वाइफ के पास अगर ये मैं उसको अगर एक लॉगिन ID दे दूँ और एक्सेस दे दूँ तो शी वुड नो
कहाँ पे है। कई बार अपने सोचते हैं ना कि अरे मेरे पास जो है, वाइफ को कैसे पता चलेगा, बच्चों को कैसे पता चलेगा. सो एवरीथिंग इज देयर इन वन प्लेस दैट कैन बी शेयर्ड. Obviously this is quite comprehensive, but of course I want to take back to you the process, right? कि अब ये जब आपने बना लिया है, what kind of instruction you gave to Claude that मेरे को ये बना के दो? तो मैं पहले क्लॉड को बोला कि मुझे इस टाइप की कुछ चीज़ें चाहिए ताकि मैं सब चीज़ों को ट्रैक कर सकता हूँ. Okay. तो क्लॉड ने मुझे सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू हैव अ फैमिली ऑफिस. Yes, that is the difference between Claude and I think ChatGPT and other people. नॉट ओनली दैट, मतलब ChatGPT विल ऑल्सो गिव यू गुड सजेशंस, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका मॉड्यूल तैयार करना, इसके लिए आई थिंक क्लॉड इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. Yeah. So it's actually two way. या कि एक मुझे लगता है कि लॉट ऑफ पीपल वुड बी, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या मुझे नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्जेशन. दैट्स व्हाई मुझे लगता है सम पीपल वुड बी सेइंग दैट यार आनंद जी बहुत इंटेलिजेंट है और वो इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली दे रहे हैं इसीलिए ये बना पा रहा है. मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा तो मेरा यहाँ आने का माध्यम ही यही था कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये बना लिया कोई भी बना सकता है. और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े छोटे व्यापारी हैं वो सब इस तरीके से अपना सिस्टम्स बना लें. आपको बिजनेस करने में और उनको उसको संभालने में एक अलग ही मजा आएगा. या रोंगटे खड़े हो रहे हैं वापस से. सो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्लॉड इनके साथ लगा हुआ है कि उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्रोवाइज कर रहा है और इनको बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. ओके, सो आनंद जी बनाइए एक फ्रेंड्स लोग का डायरेक्टरी बनाइए. जरूर. हाँ, तो मैं काम करता हमारा हूँ. नाम भी आएगा उसके अंदर में. जैसे मेरे स्टाफ मुझे फीचर रिक्वेस्ट करते हैं, मैं वैसे ही अपने आप को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, न्यू फीचर. सो क्रिएट अ फ्रेंड्स डायरेक्टरी फॉर द डायरेक्टर विच विल हैव all the friends details and their contacts. ठीक है. डिटेल्स मतलब ये बताना नहीं पड़ेगा इसको कि वाइफ का नाम भी डाल देना, बर्थडे डाल देना, एनिवर्सरी डाल ये देना. अपने आप से क्या बनाता है अपने वो देखते हैं, फिर अपने को कुछ ऐड करना है तो अपने बोलेंगे तो वो ऐड कर देगा. चलो देखते हैं. दैट्स इंटरेस्टिंग. मेक इट विद इन द फैमिली ऑफिस. तो मैंने इसको बोल दिया फैमिली ऑफिस के अंदर ही बनाए. ठीक है. तो मैं ये रिक्वेस्ट डाल दे रहा हूँ, सबमिट रिक्वेस्ट. अब ये चला गया है अप्रूवल के लिए. ठीक है. तो अप्रूवल में मेरे पास ही आया है कि मुझे ये किसी ने भेजा है. मैं इसको अप्रूव कर दूंगा. मेरे अप्रूव करते ही यहाँ पे शो बिल्ड ब्रीफ आ गया. ये मैं ऑटोमेशंस कर रखा हूँ. अब ये मुझे एज इट इज कॉपी करना है. ओके. आप देखोगे इसमें क्या लिखा है, ऑटोमेटिकली उसका प्रॉम्प्ट बन गया है. ओके. मैं इसको सीधा यहाँ पे पेस्ट करूंगा. ये चालू कर दिया काम. अब हम कुछ और काम करते हैं, तब तक ये बना रहा है. जब बन जाएगा तो अपने दर्शकों को दिखाएंगे. ठीक है. तो अब एक बार आप चलिए अपने टूल में चलिए, क्योंकि ये तो क्लाउड अपना इंजन में कर रहा है. तो अब इतना कुछ है इसके अंदर में, तो अपने ऑब्वियसली एक एक सेक्शन की बात नहीं कर सकते, बिकॉज आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट अलग है, मेरा बिजनेस जो फाइनेंशियल मार्केट का उसका रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है. तो 3 फीचर्स आप बताइए इसमें जो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ बना के कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त बन गया है. तो एक है मेरा अकाउंटेबिलिटी मॉड्यूल. ओके. इसके अंदर मैं सिर्फ अपने डेलीगेटेड टास्क और चेकलिस्ट में जाता हूँ. ओके. मुझे पता चल जाता है मुझे पूरे दिन क्या करना है और मेरे लिए पेंडिंग काम क्या क्या है. तो ये मेरा कैलेंडर है. तो मुझे मालूम है कि मुझे नेक्स्ट फ्यू डेज में कहाँ कहाँ क्या क्या करना है. ये अपना आईसी मीटिंग है 21 तारीख को, ये भी यहाँ दिखा रहा है. ओके. ये आपने गूगल कैलेंडर के साथ सिंक कर दिया क्या? सिर्फ यही एक चीज मैं गूगल कैलेंडर के साथ सिंक किया हूँ. और ये 2 वे सिंक है. मैं यहाँ से इवेंट ऐड भी कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली गूगल कैलेंडर में चला जाएगा. ओके. और ये मेरी ईए भी मैनेज करती है. ओके. इसके अलावा ये है डेलीगेटेड टास्क, मुझे क्या करना है, और ये है मेरे कौन कौन से इंश्योरेंस ड्यू हो रहे हैं. तो जैसे मेरे 3 ट्रैवल इंश्योरेंस ड्यू हो रहे हैं और 2 होम इंश्योरेंस ड्यू हो रहा है और 13 दिन बचे हैं. तो ये यहाँ हाईलाइट कर रहा है. द मोमेंट आई रिन्यू और यहाँ पे नया पॉलिसी अपलोड करूँगा, ये चला जाएगा. श्योर. और अब जैसे प्रोक्योरमेंट के लिए ये पीओ मेरे लिए अप्रूवल के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है.
अब मैं इसको यहाँ से ही अप्रूव कर सकता हूँ, ये अप्रूव हो जाएगा। तो पीओ दिया था, आपकी टीम ने डाला था, हाँ। जो कि आपके पास आ गया बिकॉज आपने वो प्रोसेस हाँ, बना रखा है तो वैसे। मेरे डैशबोर्ड में मेरे लिए जो जो चीज़ पेंडिंग है वो मुझे दिखाता रहेगा। ओके, अगर ये टास्क भी मैं कर लूंगा तो डन हो जाएगा, और आधा काम करके और नेक्स्ट स्टेप ओपन करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। श्योर। तो ये है एक मॉड्यूल जिसमें हम अपने आप को भी टास्क दे सकते हैं, कोई और को भी डेलीगेट कर सकते हैं, और हर एक एम्प्लॉय का चेकलिस्ट है, ओके, उसे डेली क्या काम करना है वो इसी के द्वारा मैनेज होता है। दूसरा मॉड्यूल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैं ये एक्चुअली नेक्सस बनाया हूँ, ओके, वो था मेरा प्रोडक्शन। ओके, तो प्रोडक्शन में मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कमज़ोर हो रखा था मेरा। आज के दिन मैं अगर प्रोडक्शन देखना चाहूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था, कितना रिसीव हुआ, कितना प्लान किया गया है, कितना फैब्रिकेशन हुआ है, कितना गैल्वनाइज हुआ है, फिनिश गुड्स में कितना पड़ा है, डिस्पैच कितना हुआ है, पेंडिंग कितना है, और होल्डिंग पीरियड भी देख सकता हूँ। तो मतलब एक स्क्रीन में हर एक प्रोजेक्ट का मैं पूरा का पूरा साइकिल देख सकता हूँ, राइट फ्रॉम ऑर्डर रिसीव टिल डिस्पैच्ड। वाओ। अब मैं अगर बोलूँगा कि इसी में कस्टमर का भी पेमेंट आया कि नहीं डाल दो, तो मुझे बस उसे एक टेक्स्ट लिखना है कि इसमें पेमेंट का भी डाल दो। तो लिटरली आप अपना अकाउंटिंग भी इसके अंदर में बिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर आपको करना हो तो। बिल्कुल। वैसे आप कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते मैं हैं? टैली यूज़ करता हूँ। तो टैली के साथ इसको कनेक्ट किया है? तो टैली के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Okay. दो तरीके होते हैं। हाँ। क्या तो टैली अगर क्लाउड में है तो उसका एपीआई यहाँ डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। ओके, और अगर आपके सिस्टम में है तो आपको डेली डेटा अपलोड करना पड़ेगा। तो आपने किया है? तो ये मैं करूँगा। अच्छा, अब वो मेरा चैलेंज नहीं था टैली, मेरा चैलेंज था बाकी चीज़ें, तो मैं उसको पहले एड्रेस करके उसको सारा ठीक किया। सुपर सुपर। तो ये हो गया दूसरा, आपका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, है ना? और तीसरा है रिन्यूअल और कंप्लायंस। अरे ये तो आज के दिन जो भी रिन्यूअल्स पेंडिंग हैं, किसके मतलब कौन असाइंड है उसको रिन्यू करने के लिए, वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाते हैं। अब जैसे 6 आइटम इसमें एक्सपायर हो गए हैं, 6 एक्सपायर होने वाले हैं 30 दिन के अंदर, 43 वैलिड हैं, 9 अनअसाइंड है। यानी कि इस पर अभी तक मैंने कोई आदमी को असाइन नहीं किया जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अच्छा, तो अब चाहे वो व्हीकल डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो एएमसी हो, Okay. चाहे वो कैलिब्रेशन हो, ओके, चाहे वो सर्टिफिकेट्स एंड लाइसेंसेज हो, चाहे वारंटी हो, आईटी डिजिटल हो, या डायरेक्टर एंड फैमिली हो। वाओ। सो ये डायरेक्टर एंड फैमिली में क्या क्या पॉलिसीज़ हैं और वो कब एक्सपायर होंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ एक स्क्रीन में देख सकते सब हो। बेटा आप एंट्री तो आप नहीं कर रहे होंगे ना? ये एंट्री मैं नहीं करता हूँ। आपका ये कर रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, क्लाउड को एक फोल्डर दे दिया ओके, कि पहला एंट्री आप खुद करो, सारा डॉक्यूमेंट में सारे upload कर डॉक्यूमेंट देगा। आप खुद अपलोड करो, क्योंकि डायरेक्टरी में दे दिया हूँ इसको। तो पहला काम इसने खुद किया है। अब जो काम करना है वो मेरे एम्प्लॉयज जो असाइंड है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वो करेंगे, वाओ, और ये उनके टास्क में चला जाएगा Right. कि आपको ये करना है। राइट। और नहीं किया तब तक नहीं दिखाता किया रहेगा तो वो pending। हाईलाइट हो जाएगा ईए के पास, हाँ। और फिर भी नहीं किया तो मेरे पास। अरे नाइस नाइस, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और मेरे इतने सारे एसेट्स हैं, उस सारे के सारे एसेट्स, जैसे कितनी प्लांट एंड मशीनरी हैं, 158 प्लांट एंड मशीनरी हैं, उसमें 127 एक्टिव है, 12 आइडल है, 1 अंडर रिपेयर है और 18 स्क्रैप्ड हो गए हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, व्हीकल्स, अप्लायंस, कंप्यूटर्स, आईटी, ये सब अभी फिल हो रहा है। तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हुआ करते थे पहले, जिसको हम लोग डाउनलोड करके उसको अपने हिसाब से बिल्ड कर लेते थे, ये तो खत्म हो गया बिजनेस। तो सब चीज़ अगर आप एआई से बनवा सकते हो, अब आप देखो इतनी सारी आईटी कंपनीज में इतने सारे लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? बिकॉज बहुत सारे काम आज के दिन आप क्लाउड से या कोई भी एआई टूल से करा सकते हो। और जब आप करा सकते हो तो आपको मालूम है आप क्लाउड से ही ऑडिट भी करा सकते हो। मैं आपको जो बता रहा था कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए तो मैंने क्लाउड को एक प्रॉम्प्ट दिया, मतलब इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट नहीं, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट में, कि आप एक कस्टमर भी बनो, एक वेंडर भी बनो, और मेरे हर एक एम्प्लॉय का रोल अदा करो। ओके, और आप मेरे सिस्टम में जा करके एक इंक्वायरी भी डालो, एक इंडेंट भी बनाओ, एक प्रोडक्शन भी करो, एक व्हाट डू यू से परचेज ऑर्डर भी जनरेट करो, परचेज ऑर्डर को अप्रूव भी करो, सारी चीज़ें आप करो। और करने के बाद कहाँ गैप है मुझे बताओ, कौन सा पर्टिकुलर फीचर काम नहीं कर रहा है ये मुझे बताओ,
और जब आप सारे डेटा एंटर कर लोगे और ये बता दोगे गैप मुझे, तो उसके बाद वो सारी डेटा जो आप एंटर किए थे उसे डिलीट भी कर देते। ओ माय गॉड, टेस्टर तो ये खुद ही क्लॉड टेस्ट किया, फिर मुझे गैप एनालिसिस बताया कि यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ उसे ये बोलना था कि एग्जीक्यूट एंड मेक इट ऑल राइट, एंड इट वाज डन। अमेजिंग यार, दिस इज टू गुड। बेसिकली इट्स अनलिमिटेड, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना अगर सोच पा रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ है कि आप चाहते हो ये बनाना, तो वो बन सकता है आज के दिन। आप अपना दिमाग पे फोकस करिए, उसको शार्प करिए, बाकी हाथ वाला काम। आपको क्या चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और कई बार नहीं भी मालूम हो ना, तो मैं तो बोलता हूं आप चैट करिए, आपको मालूम हो जाएगा आपको चाहिए क्या। That is also true. क्योंकि most of the people don't know what they want, but they know the problem. They know the problem. So just tell the problem. Don't share your thoughts on how to solve it. Let Claude give you a suggestion. Then आप जाइए और डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। बहुत अच्छा सर, चले देखते हैं वो मेरा नाम आ पाएगा क्या उधर में। डेटाबेस रेडी किया आपने? तो अच्छा, हाउ मच डिटेल, रिच डायरेक्टरी, स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट्स, मिनिमल, सो से रिच डायरेक्टरी ही बनाते हैं। शुड बर्थडेज एंड एनिवर्सरी सरफेस एज रिमाइंडर्स? यस। ये क्लॉड की एक खास बात है, आई थिंक ये मैंने चैट जीपीटी में नहीं देखा है, कि फॉलो ऑन क्वेश्चंस पूछता है बिफोर क्रिएटिंग अ रेलेवेंट आउटपुट। चैट जीपीटी को आपको गाइड करना पड़ता है हर वक्त। तो मैंने लेट अस कम टू द ई बुक। यप। तो मैंने इस पर एक ई बुक बनाया है। अच्छा, दिखाइए। दैट इज अबाउट 143 पेजेस। ओके। सो इट टेल्स यू कि मैंने कैसे बनाया है, क्या बनाया है, हर एक मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट्स हैं, हर एक मॉड्यूल के बारे में डिटेल दिया हुआ है। और मैं जानता हूँ कि ऑडियंस विल बी हैप्पी टू नो, उसके अंदर एक एक्टिवेशन किट भी है। तो और उसके अंदर मैंने एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चंस डाल रखा है। ओके। तो जैसे ही आप उसको अपने क्लॉड में एग्जीक्यूट करोगे, तो वो क्लॉड आपसे एक इंटरव्यू लेगा कि आपकी कंपनी किस चीज़ की है, आपका नाम क्या है, और रेलेवेंट डिटेल्स, और उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए। आप जो जो बोलोगे वो इसी तरह से आपके लिए पूरा बनाना चालू कर देगा। आनंद, आप करना क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी एआई कंसल्टेंट आए हैं, नया एक ऑक्यूपेशन आया है जहाँ पे लोग लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, आप उनको भी बंद कराना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उनको बंद तो नहीं कराना चाह रहा हूँ, सॉरी। मतलब अभी मैं कुछ दिनों से कुछ एआई कंसल्टेंट लोग से बात कर रहा हूँ रिगार्डिंग फ्यू थिंग्स विच आई वांट टू इम्प्लीमेंट। कोई कुछ भी रुपया कोट कर रहा है, क्योंकि सबको लगता है कि किसी को पता ही नहीं है तो मैं कुछ भी पैसा मांग सकता हूँ। बात तो यही है ना। आज आप एक चीज सोचो कि क्लॉड का कोर्स उन्होंने भी जाके नहीं किया है कहीं पे, वो खुद चैट करके सीखे हैं, वो ट्राई करके सीखे हैं और अब सिखा रहे हैं। तो दे आर ट्राइंग टू एनकैश द अपॉर्चुनिटी, राइट? हाँ, क्योंकि जनता जनार्दन जो है उनको तो गाइडेंस ही चाहिए, उनको हैंड होल्डिंग चाहिए। इतना मेहनत कौन करता है? तो अब मैं जो मेहनत किया हूँ, तो वैसे इसको खाली 2 हफ्ते की मेहनत बोलेंगे, और 2 हफ्ते भी मैं फुल टाइम नहीं किया हूँ। इनिशियल 3-4 दिन मैंने दिया इसको, उसके बाद तो खाली उसको ऑप्टिमाइज करता चला गया मैं, कि कहीं प्रॉब्लम्स है तो ठीक करते चला गया। और अब क्या है, क्योंकि मेरे कंपनी में ये फुल फ्लेजेड रन कर रहा है, तो ऑटोमेटिक मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं अगर कोई चेंज करना हो तो, और मैं एक बार में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इट टेक्स फ्यू मिनट्स। बट आनंद, आई वांट टू करेक्ट हियर कि एक्चुअली में ये 2-3 हफ्ते का नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने स्ट्रक्चर्ड हैं। आई हैव सीन दैट गूगल साइट आपका, और आपने जो वर्किंग पहले किया हुआ था, वो जो आपका नॉलेज था, कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी यूज हुआ है व्हेन यू वर सेंडिंग फ्यू इंस्ट्रक्शन। आई एम टेलिंग यू ना कि मेरा दिमाग क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या है। हाँ, सिर्फ यही आप बोल सकते हैं कि मेरा दिमाग क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या। अब फॉर एग्जांपल एक HRMS सॉफ्टवेयर था जो मुझे खरीदना था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैंने उसका डेमो भी मंगाया था, फिर मैं कोटेशन भी मंगाया, तो पता चल रहा था 1-1.25 लाख रुपया साल का लगेगा उसको लेने का। फिर मैंने क्लॉड को बोला कि ये लेना चाहिए कि आप बना दोगे। क्लॉड ने बोला ये मैं बना दूंगा। तो मैं बोला बना दो, तो मेरे लिए पूरा का पूरा HRMS सिस्टम बना दिया। अब मेरा आप समझ लो पूरा का पूरा एम्प्लॉय के लिए HR मॉड्यूल प्लस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रिक्रूटमेंट का, वो भी बना दिया है मेरे लिए। मैं रिक्रूटमेंट भी अब इसी से करता हूँ, अपने ही खुद के ERP से। तो मैंने इसका नाम रखा है नेक्सस। इट इज़ माई ERP एंड माई कंट्रोल। वाह वाह।
और आपने सबसे बड़ी बात है किट दे दिया लोगों को जी। कि आप दिखाइए ना, पीडीएफ दिखाइए। जब तक ये कुछ कर रहा है अपने वो पीडीएफ भी देख लेते हैं। और मैंने देखा आप लिंक्डइन में अचानक से एक्टिव हो गए हैं जी। कुछ कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो वो भी दिखाइएगा कि कैसे लोग आपसे जुड़ना चाहें। हाँ, तो जुड़ मैंने एक सकते हैं। कम्युनिटी बनाया है, आई विल शो यू। गाइस, ये वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेसमैन हैं, चाहे जो भी स्केल के हैं, तो फिर मैं अगली बार से वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब हम नॉलेज नहीं स्प्रेड करेंगे सोसाइटी में, तो फिर हम रियल में केयर नहीं करते लोगों का। ओके, सो ठान लीजिए कि यू हैव टू शेयर दिस विद एटलीस्ट 10 पीपल। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, डाल दीजिए। 5 व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप डाल ही सकते हैं एक बार में। द मोर यू वी शेयर, द मोर वी अपलिफ्ट आवर सोसाइटी, बिकॉज दिस इज एक्चुअली में स्केरी जो यूएस में, जो चाइना में हो रहा है अभी, एआई का जो डोमिनेंस वहाँ हो रहा है। अगर हम उसको यूज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, हम एलएलएम तो नहीं बना पाएंगे एज अ कंट्री, शायद अभी तो नहीं दिख रहा है, बट हम एटलीस्ट यूज़ करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो वी विल बी एबल टू कॉम्पीट विथ यूएस एंड चाइना। तो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो गाइस प्लीज़। यस आनंद। तो ये ग्रुप मैंने कल ही बनाया है। अच्छा मैं चाहता था कि मैंने जो बनाया है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे जी, और जो लोग बना रहे हैं वो भी अपना शेयरिंग कर सकें जी। तो दिस इज कॉल्ड AI एट वर्क, द ओनर्स टेबल। इस ग्रुप के अंदर हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो डालेंगे। तो मेरे कुछ दोस्त भी इसके साथ जुड़े हैं साथ में, एंड मैंने इस पे ये बनाया है हाउ टू बिल्ड एन ERP विथ क्लाउड, अ नेक्सस स्टोरी। ये पूरा का पूरा वर्जन 2 एडिशन है। ओके, पहले वर्जन 1 बनाया था, अब वर्जन 2 करीब 150 पन्ने का है। इसके अंदर हर एक चीज़ दिया हुआ है कि कैसे चालू किया था मैं और क्या क्या बनाया हूं मैं और ये कैसे बनेगा। ओके। तो अगर हम PDF डायरेक्टली देखें तो ये है PDF। तो हाउ डू वी डाउनलोड दिस? So you can directly go to my LinkedIn page, AI at work, the owners table, and you can download this. तो हम लोग सब जुड़ सकते हैं आपके साथ में? बिल्कुल, जो बिल्कुल। ये तो ऑल द public, बिजनेसमैन प्लीज आप लोग इससे इनके साथ जुड़िए। और हाउ डू आई डाउनलोड दिस? या मेरा इस वीडियो के नीचे कैन आई गेट दी ये PDF दे दीजिएगा तो हाँ, वीडियो मैं के ये नीचे लिंक PDF डाल भी दे दूंगा। दूंगा और मैं लिंक भी दे दूंगा इस पेज का। हाँ, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट। So this PDF has how to build an ERP with Claude. थोड़ा जूम इन करिए ना, आई जस्ट वांट टू सी, कैन यू इंक्रीज या फॉन्ट? So even if you see the content, you will realize कि इसके अंदर क्या है। तो the 10 Nexus laws, Claude as a build partner, the architecture, इसका अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है Nexus का जो मैंने बनाया है। सर ये फ्री में मत दीजिए सर। तो आपको जो मन में आए मुझे दे दीजिएगा। नहीं, मैं कौन होता हूँ, मैं तो प्यार दूंगा आपको बहुत सारा, बट इंडिया में फ्री मत दीजिए सर। सर दर्शक इस वीडियो को और शेयर करें, यही मेरे लिए, यही आपके लिए। आप यहाँ आप भी कर्मा में जा रहे हैं क्या कि कर्मा में देगा मुझे? हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए एक CSR है। मत करिए सर, मैंने स्टॉकेज में बहुत CSR करके देखा है, मत करिए। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये कंटेंट डिजर्व्स टू बी पब्लिश्ड बाय अ बिग पब्लिशर ताकि आपका बुक फेमस हो। होपफुली आपकी स्टोरी के साथ ये कभी ना कभी एक बुक भी बनेगी। जरूर, थैंक यू। तो बिल्डिंग द मॉड्यूल्स, हाउ टू बिल्ड ईच मॉड्यूल यूजिंग द सिस्टम, इसे चलाया कैसे जाता है, पूरे क्लाउड का वर्क फ्लो, एंड उसके बाद है एक्टिवेशन किट। इसके अंदर हाउ द एक्टिवेशन किट वर्क्स, पहले होगा द इंटरव्यू, फिर द मास्टर बिल्ड प्रॉम्प्ट जो वो बनाया है ऑलरेडी, द अडेप्टेशन गाइड एंड ट्रबल शूटिंग एंड द फर्स्ट वीक प्लान। तो इसमें वीक बाय वीक पूरा प्लान है। अगर आप स्लोली धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3-4 दिन के अंदर ही बनाना है। एंड द सिस्टम कीप्स ग्रोइंग। अभी हमने एक्सपोर्ट के बारे में भी एक कोर्स किया था, तो मैंने उस एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी एक मॉड्यूल बना दिया है ताकि मैं कंट्रीज़ में कौन किस HSN कोड को इंपोर्ट कर रहा है, कौन प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो सारी लिस्ट मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये है पूरा का पूरा किताब जिसे लोग रेफ़र कर सकते हैं और अपना खुद का नेक्सस बना सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, ये किताब मैंने क्लाउड को दे दिया और मैंने बोला कि इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मेरे को पूरा, ये किताब क्लाउड को ही देने का है। ओह अच्छा। ये किताब आप पढ़ लो, उसके बाद ये क्लाउड को ही देने का है। इसके अंदर जो एक्टिवेशन किट है वो क्लाउड ले लेगा। अच्छा अच्छा, और आपके लिए वैसा ही बना देगा जो आपने दिखाया। ये जी, ऐसे तो होता है। यही तो बात है। अच्छा, ये किताब बनाने में भी मेरा सहयोग कम था, क्लाउड का ही ज्यादा था।
नहीं ऑब्वियसली बैठ के थोड़ी ना टाइपिंग किए होंगे इतना लंबा, बट अगेन गाइड तो करना पड़ता है ना क्लाउड को. दिस इज अमेजिंग. लेट्स गो बैक. सो इट्स स्टिल वर्किंग, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. ये आपका क्या है, $100 वाला है? जी. क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 10, 20 और 100 में? देखिए 20 और 100 में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि 20 में आपको लिमिटेड टोकन्स मिलता है, तो आप थोड़े से मतलब मैसेजेस के बाद वो दिखा देता है कि आपका टोकन यूटिलाइज हो गया, अब आप 4 घंटे बाद आइए. तो वीकली टोकन होता है और एक डेली 4 आवर का टोकन होता है, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है. रिफ्रेश होने में फिर वेट करना पड़ता है. $100 क्या है कि एक बार में मैं एक लंबा स्ट्रेच कर सकता हूँ. ऑल्दो कई बार $100 भी मेरा ख़त्म हो जाता है, मैं आजकल जितना काम दे रहा हूँ उस क्लाउड को, बट $100 इज सफिशिएंट. कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं आप? ये तो मैं बचा रहा हूँ. मैं डबल मेहनत जो लोगों की हो रही थी, डबल काम हो रहा था हमारे फैक्ट्री में, वो मैं बचा रहा हूँ. तो आपने लोगों को कम किया है? मैं लोगों को कम नहीं किया, उनका उन्हें productivity फ्री कर बढ़ाया. दिया, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया. तो आपको लगता है यही होगा विद AI? बिल्कुल. मतलब मैन पावर कम होने का जो ये थॉट प्रोसेस चल रहा है कि लोगों की नौकरियां जाएगी, ये आपको लगता है? देखिए जब कंप्यूटर आ रहा था तब भी लोग यही सोच रहे थे कि नौकरियां जाएंगी, बट नौकरियां गई नहीं, नौकरियां बढ़ी. तो विथ AI ऑल्सो नौकरियां बढ़ेगी. आप ये बोल सकते हो कि अब टाइपिस्ट का काम नहीं रह गया है, अब कंप्यूटर आ गए हैं, तो वैसे ही काम अलग करना होगा. बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि लोगों को AI के साथ अब थोड़ा सा लगना पड़ेगा, नहीं तो वो ट्रेन छूट जाएगी. और आपके जैसे लोग अगर सोसाइटी में हैं जो सोसाइटी को ऊपर उठाने का दायित्व ले रखे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न व्हाई एवरीवन शुड नॉट ट्राई, राइट? क्योंकि यहाँ वल्चर्स भरे हुए हैं जो छोटा काम का भी लाखों रुपया मांग लेते हैं. और आप देखिए, यू रियली नीड कंसल्टेंट्स. थिंक अबाउट इट. एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस. आनंद ने दिखाया, और अभी क्या आनंद का हो गया आधा दिन तो ये खाली प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं, विच इज़ विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट, बिकॉज यू ऑब्वियसली आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट आई होप दिस वीडियो रीचेस एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. एंड ये कम्युनिटी जो है ना, ओनर्स टेबल में तो आज बन रहा है इसका पार्ट, बट आई एम होपिंग दिस कम्युनिटी बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट community of entrepreneurs in India who would like to freely share their experiences and learn from each other. Yeah. In the AI world. Open source learning, everything. Amazing. Why do we need to pay people for small things? Yeah. Cool. एक बार देखते हैं उसका आउटपुट before we close this. अभी आप देखोगे, एक सेकेंड, अभी आप देखोगे क्लॉड यहाँ पे काम कर रहा है और डेटा को अपलोड कर रहा है अपने आप. ये क्या कर रहा है? ये क्लॉड अपने आप मेरे आपके साइट पे गया है जहाँ पे उसे फाइल अपलोड करना है. कौन सा फाइल अपलोड कर रहा है? जो अभी वो क्रिएट किया है. अच्छा. फ्रेंड्स वाला. अच्छा. वो ऑलरेडी अपलोड खुद कर रहा है. वो खुद कर रहा है. अभी तो आप उसको आउटपुट दिखाने बोले ना? नहीं, वो डायरेक्टली अपलोड करने बोला. अच्छा, अपलोड ही करने बोल दिया है, तो ये बना के अपलोड ही कर देगा सीधा? हाँ, मैं वही देखूंगा, अगर कोई दिक्कत हुआ तो मैं उसको चेंजेस करने बोलूंगा. जस्ट थॉट प्रोसेस की डेटा सिक्योरिटी, डेटा सैनिटी, और जनरली जब हम इस तरह का ERP बनाते हैं, जैसे हम लोग जब स्टॉकेज भी एक तरह का ERP है, बट इट इज़ मोर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो हम 2 वर्जन चलाते हैं. एक हो गया लाइव के अंदर में, और एक हो गया कि बैकएंड जो कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट होती है उसमें करते हैं, ताकि कुछ एरर हो तो मेरा एरर रिवर्ट हो सके उसके अंदर में, राइट? तो बट यहाँ तो आप डायरेक्टली लाइव इन्वायरमेंट में ही अपलोड. नहीं, आप गलत समझ रहे हो. हाँ. ये लाइव का मतलब क्या है? वो लाइव इज नॉट व्यूएबल टू एनीबडी एल्स. नो, दैट इज फाइन. इट इज व्यूएबल ओनली टू डायरेक्टर. बट अगर सपोज, नहीं, दैट इज फाइन, आई एम नॉट सेइंग दैट. और आई एम सेइंग कि लाइव डेटाबेस में जो आप में एक्चुअल में आपका डेटा है, आपने कुछ उसको बोला मॉड्यूल और ऐड कर दे, बिना टेस्टिंग किए कि क्या उसने कोई एरर तो नहीं कर दिया है, तो अगर वो जाके आपका लाइव डेटाबेस है, लाइव उससे बाद बाकी मॉड्यूल्स को कोई असर नहीं पड़ेगा. कोई असर नहीं पड़ेगा. ये उसके लिए डेटा टेबल भी नया बनाया है, मॉड्यूल भी नया बनाया है, खाली उस साइट पे जाकर के एक लिंक दे दिया है इस मॉड्यूल का. क्योंकि मतलब काफ़ी समय हम लोगों का जाता है एज अ प्रोडक्ट कंपनी, नो? फिर हम भी तो SaaS कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको भी क्वेश्चन आ गया कि हमारा रेलेवेंस है क्या. तो काफ़ी समय जाता है QA के अंदर में देखने के लिए कि जो आउटपुट हमने बनाए हैं उसके कारण बाकी चीज़ें तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगी. तो मैं
इसीलिए तो क्लाउड से ही ऑडिट कराता हूँ। मेरे हर एक नए एडिशन के बाद क्लाउड ऑडिट करता है कि सही है कि नहीं, और अगर कोई गैप है तो उसका एनालिसिस करके ऑडिट करने के बाद उसे फिल करता है। और होते हैं गैप हो सकते हैं। गैप हो सकते हैं कि कई बार हुआ कि मैं गेट एंट्री किया, उसके बाद इन्वेंट्री हुआ, उसके बाद मैं एक नया मॉड्यूल बना दिया प्रोडक्शन का, तो अब इन्वेंट्री को प्रोडक्शन के साथ लिंक भी करना पड़ेगा मुझे, तो वो लिंकअप तो किया हुआ नहीं। अब जैसे मैंने फ्रेंड्स का डायरेक्टरी बना दिया, अब फ्रेंड्स डायरेक्टरी के साथ मैंने कोई का लिंकअप नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कोई एम्प्लॉई मेरे फ्रेंड्स लिस्ट को अपडेट करता रहे, तो वो लिंकअप तो एक सेकंड चीज है। तो वो आपको अब फॉलो ऑन उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये लिस्ट जो है ये केवल ये बंदा अपडेट कर सकता है। करेक्ट। तो वो लिंक तो ये उसी के टास्क में दिखाएगा और कोई देख नहीं सकता इसे। अब देखिए डिप्लॉय कर दिया है, अब ये वेरीफाई कर रहा है लाइव खुद से कि सब सही है कि नहीं है। अच्छा, ये आज जो हमने किया ना, इसका बताइएगा कि कितना क्रेडिट आपका यूज हुआ, कितना रुपया लगा, क्योंकि वो तो आप देख ही सकते हैं ना। देखिए क्रेडिट का ऐसा है हाँ कि अगर हम सेटिंग्स में जाके अपना यूसेज देखें हाँ, तो मैंने 7% यूज किया है अभी तक। आज 5 घंटे में नहीं, ये कब रीसेट होता है? 6 आवर्स में ये reset 4 घंटे 36 मिनट में रीसेट होगा, अभी दिखा रहा है करंट सेशन। हाँ, जनरली एक सेशन कितना 5 आवर्स का होता है क्या? जनरली 4 घंटे का 4.5 घंटे का होता है। ओके, कोई होगा 7% यूज किया है। जबकि मैं सुबह ऑलरेडी इसको कोई काम दे रखा था, उसको लेकर के 7% है। अभी आपने जो मुझे काम दिया वो तो 3% 4% ही यूज हुआ होगा। अब देखते हैं, चलिए वो लाइव हो चुका है। एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर दबा देते हैं ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। फैमिली ऑफिस, ओपन फैमिली ऑफिस, फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के अंदर जाएंगे, चलो, ऐड फ्रेंड, फुल नेम विवेक बजाज, निकनेम विव, सर्कल। सर्कल तो आपने बोला नहीं था, ये अपने आप बनाया ये है? अपने आप बनाया है। अच्छा ठीक है। सोशल, हाउ डू यू नो देम? YI, कंपनी, Stock age लिख देते हैं। क्रेडेंट लिखिए अच्छा। सर। क्या है? क्रेडेंट, हाँ, डेसिग्नेशन डायरेक्टर, मोबाइल नंबर वो सब बाद में बोलेंगे। 9999 दे देते हैं। हाँ, ठीक है। ईमेल कुछ भी दे देते हैं एक बार। विवेक@credent.com लिखिए सर। कोलकाता एड्रेस कुछ भी दे देते हैं एक डाल बार। दीजिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है। तो इसने अपने आप ही किया ये सारा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, स्पाउस, पार्टनर, फेवरेट। अगर मैं चाहूँ आपको फेवरेट लिस्ट में भी डाल सकता हूँ और आपका फोटो भी डाल सकता हूँ, नोट्स भी डाल सकता हूँ एंड सेव कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए। एंड सेव करते ही यहाँ पे आ गया है आपका कार्ड। अब आपका ये अलर्ट में आ जाएगा जब मेरा बर्थडे आएगा, तो अब आप मिस नहीं कर सकते। और ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे मेरा बर्थडे है तो एक दिन पहले ऑटोमेटिकली इंडिया गिफ्ट पोर्टल से गिफ्ट कर हाँ दें। हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। AI एजेंट वो भी करता है। आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, मैं भी ट्रायल करके दिखाता हूँ। ऐसा सो अमेजिंग आनंद, मज़ा आ गया, रियली मज़ा आ गया। एंड आई रियली विश यू बेस्ट, नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव मेड दिस, बट ये जो थॉट प्रोसेस होती है ना कि आई वांट टू गिव इट टू सोसाइटी, ये बहुत कम लोगों में होती है। एंड हमने कभी भी किसी भी तरह का कमर्शियल या कुछ हम ये कर रहे हैं सर्विस, ये वो बात ही नहीं की है, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं है वो। तो आई विश आप वन ऑफ दी टॉप थॉट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इम्प्लीमेंटेड AI इन आवर कंट्री, उसमें आए। एंड उसके लिए तभी हो पाएगा ये जब आप सब ये वीडियो शेयर करेंगे एंड लेट द होल कंट्री गेट एम्पावर्ड द वे इट शुड बी डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू आनंद। आज आपने विवेकानंद जो विजडम है विवेकानंद जी की, वो आपने जस्टिफाई कर दी कि वी ऑल आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट आवर कंट्री। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, फिर से रिपीट लास्ट वीडियो, वैसे यू हैव स्टेड टिल द एंड, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट मीन्स यू रियली मीन टू ग्रो इन लाइफ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो यू नो दैट दिस चैनल इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क, यू शुड बी परमानेंटली अटैच्ड विद अस, and this video should be shared, as I have said earlier also, with as many people as possible. अपना ध्यान रखिए, बस तरक्की के बारे में सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए और देश को आगे बढ़ाइए।
जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.